I'm starting. It's evening, my dear students. Monopoly. It means single seller, many buyers. बेटा मोनोपोली का ना कल हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. मैंने एग्जांपल दिया था आपको बाटा. यस, बाटा फुटवेयर कंपनी इंडिया में सिर्फ ऐसी एक ही कंपनी है एग्जांपल के हिसाब से जो इंडिया के सिटीजन्स के लिए फुटवेयर बनाती है. इट मींस ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके इर्द गिर्द कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ना, उसे कहा जाता है मोनोपोली. कल क्लियर किया था. एज ऑन टुडे थोड़ा एक कदम आगे मोनोपोली की बात करें तो बेटा मोनोपोली में ना अलग अलग टाइप्स होती हैं. टाइप्स ऑफ मोनोपोली देखो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5th. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट की बात करें कुदरत की देनों जिन्हें. यस, इट्स कॉल्ड एज अ नेचुरल मोनोपोली. बेटा जिन पर्सन्स ने, जिन लोगों ने आसाम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, फिर से मैं बता रहा हूं स्टेट्स के नाम. आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम. जिन लोगों की आसाम में जमीनें, मणिपुर में जमीनें, उनको कुदरत की देन है कि उनकी जमीनों पे टी क्रॉप्स ग्रो होंगे. टी क्रॉप्स बेटा ये जो क्रॉप्स है ना, चाय पत्ती, जिसे टी की क्रॉप्स कहते हैं हम, ये इन स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट्स में तो नहीं होते. और वहां पे जिनकी प्रॉपर्टी है, वहां पे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कुदरत की तरफ से ये गिफ्ट है. ऐसा समझो गिफ्ट कि उनके पास ही वो मोनोपोली होगी. यस, इट मींस इट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल मोनोपोली. जिनको नेचर की तरफ से सपोर्ट है. आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये 3 से 4 स्टेट्स में ही सिर्फ टी के, कॉफी के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. जिनकी प्रॉपर्टी है वो लकी है, उनकी वो नेचर की गिफ्ट है. स्टार्टिंग नेचुरल मोनोपोली. फर्स्ट, नेचुरल मोनोपोली इमर्जेस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. और कोई भी स्टेट हो, कोई भी जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पे कुदरत की देन टी क्रॉप्स के लिए नहीं. जिस तरह से पंजाब, बेटा पंजाब इज वेरी मच फेमस फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर द ग्रोन ऑफ राइस की खेती के लिए पंजाब की जमीन इट्स गिफ्टेड बाय नेचर. यानी जो फार्मर्स पंजाब की जमीन पे, पंजाब में एग्रीकल्चर कर रहे हैं राइस का, उसमें से वो कमा रहे हैं, इट्स गिफ्ट बाय नेचर. तो उसे कहा जाता है नेचुरल मोनोपोली. पर खास करके वो प्रॉपर्टी, खास करके वो क्रॉप्स सिर्फ उसी एरिया में हो, उसके अलावा पूरे देश में नहीं हो. दैट्स द मोनोपोली. रीड कर रहा हूं मैं. नेचुरल, इट इमर्जेस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सोचो जो वो प्रॉपर्टी के ओनर होंगे बेटा, उन्हें बहुत सारी हाई प्राइस की ऑफर होती होगी कंपनीज की तरफ से. और वो कंपनी जो चाय बनाती, टाटा टी, कमल टी, ताज टी, ऐसी कंपनियां उन्हें ऑफर्स देंगी उनसे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. इट्स मोनोपोली कि वो प्रॉपर्टी सेल करें या नहीं सेल करें, उन्हें तो गिफ्ट मिला है नेचर की तरफ से. जिस तरह से एप्पल्स आर ग्रोन मेनली इन कश्मीर की जमीन. इट्स अ नेचर गिफ्ट है वो. यस, उसे भी आप नेचुरल मोनोपोली कह सकते हो. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज अवेलेबल, देयरफॉर रीजन, वो पर्टिकुलर एरिया एंजॉयज द मोनोपोली इन द प्रोडक्ट. एप्पल्स के लिए कश्मीर, आसाम के लिए यानी टी के लिए आसाम, मणिपुर, मिजोरम, 2 से 3 स्टेट्स. दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडवांटेजेस लाइक गुड लोकेशन, old establishment, involvement of huge investments, business reputation, etc. confirms the natural monopoly of many firms. Yes,
एग्जाम्पल लिखा हुआ है टी फ्रॉम आसाम, जिन्होंने जमीनें खरीद के रखी है आसाम में और उनकी प्रॉपर्टी पे, उनके एग्रीकल्चर पे चाय की, टी के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, यानी उनके पास वो मोनोपोली है टी के क्रॉप्स बेचने की। नेक्स्ट की बात करें बेटा, लीगली, ऑफिशियली देखो वर्ल्ड, बेटा वर्ल्ड की बात करें ना तो पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में बिस्लरी कंपनी एक ही होगी। बिस्लरी ऐसी कंपनी जो प्योर वाटर प्रोड्यूस करे, प्योर पानी बनाए पीने का, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक ही होगी। और बिस्लरी कंपनी का कोई भी नाम कॉपी नहीं कर सकता। एप्पल कंपनी जो आईफोन्स मोबाइल बनाती है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन एक ही होगी, उसका नाम, उसका लोगो, उसका सॉफ्टवेयर कोई भी कॉपी नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइट, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड। गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है कि आप बिजनेस करो अपनी क्वालिटी के साथ, आप बिजनेस करो अपने नाम के साथ, रजिस्टर्ड होता है उनका नाम, दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल मोनोपोली। एप्पल कंपनी की मोनोपोली चलेगी अपने प्रोडक्ट्स में, उसके प्रोडक्ट्स, उसका नाम, उसका सॉफ्टवेयर कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड एज अ लीगल मोनोपोली। रीड कर रहा मैं, when the monopoly is created by law it is known as a legal monopoly। कानून की तरफ यस, रजिस्ट्रेशन मार्क होता है आर, ट्रेडमार्क होता है टीएम, कॉपीराइट का मार्क होता है म्यूजिक्स पे, सॉन्ग्स पे, लिरिक्स, वर्ड्स पे सी, सर्कल के अंदर, दैट इज लीगली अप्रूव्ड by law it is known as a legal monopoly। legal provisions like patents, the word patents, shape, एप्पल का आईफोन का शेप, आईफोन 11, आईफोन 12 जो लॉन्च होने वाला है, पैटेंट्स के बाद ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स उसके सॉफ्टवेयर का, बेटा ये सारी चीजें इनकी रजिस्टर्ड होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर सैमसंग कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका नेम कॉपी किया, उसका सॉफ्टवेयर कॉपी किया, तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन उनके ऊपर सूट, दैट इज लीगल वर्ड है वो सूट, इट मींस केस करेगी, क्योंकि उसे लीगली अप्रूव्ड है कि आप अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट में मोनोपोली कर सकते हो। यस, कितनी भी प्राइस रखें, कोई भी कलर सेलेक्ट करें, कोई भी शेप हो उस मोबाइल का, कैसी भी डिजाइन हो, वो उनकी मर्जी। आगे, गिव राइज टू द लीगल मोनोपोलिस्ट, दैट इज सम प्रोड्यूसर्स use a trademark for their product and take the legal permission for that brand. Thus law forbids the potential competitors to intimate the design, form, shape of the product. If any tries to copy या violate, अपने अधिकारों का उल्लंघन किया, violate the rights, action can be taken against them। जिन्होंने कॉपी की एप्पल कंपनी की, जिन्होंने कॉपी किया बिस्लरी का नाम, बिस्लरी की बॉटल बनाने के अलावा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इट मींस गवर्नमेंट। बेटा पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स में खास करके पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। देखो मुझे बताओ बेटा, ओला की बात करें तो ओला कार की कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट के लिए, इट्स प्राइवेट, किसी पर्सन की वो कंपनी होगी। उबेर इट्स प्राइवेट, किसी पर्सन की वो कंपनी होगी। आपको रेलवे के थ्रू थाना जाना है, आपको रेलवे के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, दैट इज सीएसटी जाना है, रेलवे सेक्टर कंप्लीटली, ट्रेन्स का टाइम टेबल, ट्रेन्स का शेड्यूल, रेलवे की फेयर, रेलवे खुद, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ
गवर्नमेंट के हाथ में, और उसे कहा जाता है पब्लिक मोनोपोली। बेटा रेलवे की जो टिकट होती है ना, उसका जो टाइमिंग्स होता है, उसका जो शेड्यूल होता है, ये किसी भी प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं, टाटास के हाथ में नहीं, रिलायंस के हाथ में नहीं, बिरलास के हाथ में नहीं, महिंद्रास के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट मोनोपोली है रेलवे सेक्टर में, लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली refers to the sole यानी कि सिंगल ओनरशिप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी गुड्स हो, प्रोडक्ट हो, या ऐसी कोई भी सेवा सर्विस रेलवे समेत सर्विस प्रोवाइड कर रही, खास करके उल्लास स्टेशन से लेके थाना तक, उल्लास स्टेशन से लेके सीएसटी तक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है। यस, by the government, such monopoly functions with the primary motive of providing maximum welfare to the society। समाज का भला करें, नहीं तो थाना तक 40 रुपीज की फेयर, थाना तक 50 रुपीज की फेयर। एग्जाम्पल बेटा ओला उबेर, आप सोचो क्या 50 रुपीज तक आपको थाना पहुंचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ वेलफेयर, समाज का भला करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए उनका पर्पस है। आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेलफेयर मोनोपोली या सोशल मोनोपोली, नॉट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मोटिव। कमाई का मकसद नहीं है, प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है, बस पब्लिक की सेवा करनी। एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, कोल्स एक्सेट्रा। ऐसे कुछ सेक्टर्स, 3 to 5 सेक्टर्स, 5 to 7 सेक्टर्स आज भी गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ वन, प्राइवेट। बेटा द वर्ड प्राइवेट इंडिकेट्स माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का ओनर कौन बेटा? बिल गेट्स। इट मीन्स माइक्रो सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी चेंजेस करनी हो तो चेंजेस करने का अधिकार किसी बिल गेट्स को, उसके अलावा किसी और भी परमिशन नहीं है, उसे कहा जाता है प्राइवेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो। बेटा जियो के सिम कार्ड में, जियो की स्कीम्स में, जियो के रिचार्ज में अगर कुछ भी चेंजेस करनी हो, रिचार्ज का प्लान चेंज करना, तो उसके लिए अथॉरिटी किसी जियो की यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी। इट मींस उनकी अपने नाम से, अपने बिजनेस से रिलेटेड मोनोपोली चलती है उनके प्रोडक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट मोनोपोली। लिखा हुआ है प्राइवेट मोनोपोली रिफर्स टू द सोल ओनरशिप। सिंगल सप्लायर है जियो का, सिंगल सप्लायर है माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का, सिंगल सप्लायर है जो प्रोड्यूस कर रहा है बिस्लरी, सिंगल सप्लायर है लेस का जो लेस बना रहा है लेस के नाम से। यस, इट्स अ प्राइवेट मोनोपोली। सप्लायर ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज बाय द प्राइवेट फर्म, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। द मेन ऑब्जेक्टिव, खास पर्पस क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द मेन डिफरेंस, समाज की सेवा करने के लिए पब्लिक मोनोपोली की जाती है। रेलवे सेक्टर समाज की सेवा, खास करके प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर चलाया जाता है। P फॉर प्राइवेट, P फॉर प्रॉफिट। The main objective of the private monopoly is to earn the profit maximization। For example, लिखा हुआ है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीज। तो बेटा इन कंपनीज का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट के बगैर वो नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें सिंपल। The word itself indicates simple monopoly। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप ध्यान से समझो। बेटा आप शू लेने जा रहे हो, आप शू लेने जा रहे हो बाटा कंपनी का। बाटा कंपनी का जो आपने शू सेलेक्ट किया ना, उसका कलर है ब्राउन, और ब्राउन कलर का शू उस शेप में, उस डिजाइन में, वो साइज 9 नंबर, आप 9 नंबर का शू परचेस कर रहे हो, ब्राउन कलर, और खास करके वही शेप, ऐसी शेप, ऐसा कलर, ऐसी साइज,
सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर कोई भी उसे परचेस करेगा उसे 1000 रुपीज में सेल किया जाएगा। यानी अगर मैं वो शूज परचेस करूं, मेरे लिए भी 1000, आप परचेस करोगे आपके लिए भी 1000। अच्छा सर हमारा फ्रेंड परचेस करे, बेटा आपके फ्रेंड को भी 1000। दैट इज कॉल्ड सर सिंपल, उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म प्राइस, सबके लिए एक ही प्राइस है, उससे आप सिंपल मोनोपोली कहोगे। रीड कर रहा हूं मैं, इट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच चार्ज a simple uniform price for all consumers। हाँ, अगर आप साइज चेंज करोगे, 9 नंबर से 10 नंबर तक जाओगे या 9 नंबर से 8 नंबर की साइज का शू सेलेक्ट करोगे तो प्राइस चेंज हो जाएगी। उसी साइज में 9 नंबर, उसी कलर में ब्राउन, उसी शेप में जो आपको चाहिए दैट इज पार्टी वियर, तो वो शू 1000 का आएगा, भले उसे कोई भी परचेस करे। सिंपल मोनोपोली। There is no price discrimination among the consumers, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो है सो है। 1000 for all customers or consumers। Next, that is 6th one। देखो, yes, deliberately, जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है, discriminating monopoly। देखो कैसे, मैं रीड कर रहा हूं, when the different prices are charged to the different customers। याद करो बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बाटा कंपनी का ओनर राकेश अपने फ्रेंड को सुरेश, बाटा कंपनी का ओनर अपने फ्रेंड को सुरेश को शूज की प्राइस कम सेल कर रहा है और हमें ज्यादा, यानी सुरेश उसका फ्रेंड है, सुरेश के घर वाले उसके फ्रेंड है, सब उसके रिलेटिव से, उन्हें प्राइस कम और हमें ज्यादा क्यों, उसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग। जिस मोनोपोली में भेदभाव नहीं हो उसे आप सिंपल मोनोपोली कहोगे, और जिस मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेटिंग हो, ब्रदर को कम प्राइस में दो, सिस्टर को कम प्राइस में दो, बाकी कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस में दो, भेदभाव कर रहे हो आप शूज बेचने के टाइम पे, उसे कहा जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव। When the different prices are charged to the different customers for the same product, shape भी सेम, साइज भी सेम, कलर भी सेम, डिजाइन भी सेम, कस्टमर्स को अपने 3000 में सेल किया और अपने फ्रेंड सुरेश को अपने 1000 में, ये भेदभाव गलत है ना? गलत नहीं है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, उसे पता है भले वो फ्री में दे दे या भले वो कम से कम प्राइस चार्ज करे, ही इज द मोनोपोलिस्ट। When the different prices are charged to the different customers for the same product or a service, it is known as a price discrimination या discriminating monopoly। Example, a doctor or a lawyer may charge different fees to the different peoples। अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग फीस ले रहे हैं, उनकी मर्जी। डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में टैबलेट्स दे अपने रिलेटिव्स को, उसकी मर्जी, कॉस्ट, उससे ही तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहा जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखा हुआ है जॉइंट। द वर्ड जॉइंट, आपस में मिलके, क्या बेटा? आपस में मिलके। देखो कैसे, उसे आप कार्टेल भी कह सकते हो, CARTEL। बेटा कुछ टाइम अगो 1980s 1970s, कुछ इस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रीज, सबसे बड़ी कंपनीज भी, कंट्रीज भी कहो, कंपनीज भी कहो, जो पूरी वर्ल्ड को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सप्लाई करती हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, ऐसे 3 कंट्रीज, ऐसी 5 कंट्रीज, उन्होंने मिलकर आपस में ज्वाइंट दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद डिसीजन लिया कि हम पूरी वर्ल्ड को क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे, वो भी सबसे ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि वो कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करती है और इंटरनली उन्होंने आपस में फ्रेंडशिप कर ली। एग्जाम्पल कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ डीजल हम 100 रुपीज से कम सप्लाई नहीं करेंगे।
यानी अगर इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल लेने जा रहा है तो भी 100, इंडिया इराक के पास जा रहा है तो भी 100, इंडिया सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको उनके पास जा रहा है तो भी 100 रुपीज पर लीटर। सवाल यह आता है कि सस्ता ले किससे भी नहीं, क्योंकि उन कंपनीज ने, उन कंट्रीज ने आपस में ज्वाइंट मोनोपोली कर दी और वो वर्ल्ड को किसी भी कंट्री को पेट्रोल सप्लाई करेंगी पर 100 रुपीज पर लीटर से कम नहीं। उसे कहा जाता है ज्वाइंट मोनोपोली, उसे आप कार्टेल भी कह सकते हो। When the number of the big business companies acquired monopoly through the voluntary agreement by which Iran, Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates, दुबई, ऐसे पाकिस्तान, ऐसे कुछ कंट्रीज ने मिलकर दोस्ती कर ली और वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्रीज को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है महंगा बेचाना, तो बेटा पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, डीजल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी और ये हो भी चुका है 1960s एंड 70s की मिड में, नियरली कुछ ऐसे इन ईयर्स में। उसे लिखा गया है when the business firm joins together through the trust, syndicate, etc. They are called as a joint monopolies. Mergers, amalgamations may also lead to the monopoly. Example OPEC, फिर से बेटा 4 अल्फाबेट्स OPEC, that is OPEC, oil प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज। मैंने भी एग्जांपल उन्हीं का दिया, ओपेक करके वो ज्वाइंट मोनोपोली थी जिनमें वो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम क्रूड ऑयल एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपीज पर लीटर से कम नहीं सेल करेंगे। ज्वाइंटली महंगाई बढ़ गई पूरी वर्ल्ड में। कंप्लीटेड 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स कंप्लीटेड बेटा। फर्स्ट की बात करें ना तो देखो लिखा हुआ है क्लियरली, फर्स्ट यानी कि नेचुरल मोनोपोली, सेकंड लीगल मोनोपोली, थर्ड की बात करें प्राइवेट मोनोपोली, फोर्थ नेचुरल मोनोपोली, देन लीगल मोनोपोली, थर्ड पब्लिक मोनोपोली, देन प्राइवेट मोनोपोली, फिफ्थ सिंपल मोनोपोली, सबके लिए एक समान प्राइस, सिक्स्थ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, किसको ज्यादा तो किसको कम, लास्ट सेवेंथ ज्वाइंट मिल्की मोनोपोली करती। कंप्लीट हुआ आपका आंसर। लास्ट कोट ऑफ द डे बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो बेटा, हमारी मम्मी भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, बट दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी मम्मी भले ही पढ़ी लिखी ना हो पर सबसे ज्यादा जरूरी बातें माँ ही सिखाती है। 90% बेटा 90% के डिग्री में वो संस्कार नहीं होते, बट संस्कारों के वजह से 90% नहीं जाती। 90% के डिग्री में परसेंटेज में वो बिहेवियर नहीं होता, वो इंसानियत नहीं होती, बट इंसानियत सिखाए जाने के बाद, संस्कार सिखाए जाने के बाद ही 90% स्कोर की जाती है। देखिए ना बेटा, सिंपल सी बात है, हमारी मम्मी ने ना MBA नहीं किया है, MBA, बट देन ऑल्सो वो हमारे घर को, हमें, पापा को, सारे फैमिली मेंबर्स को ना बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उन्होंने MBA नहीं किया, बट देन ऑल्सो शी इज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। डिग्री के बगैर उन्हें हुनर है और उनके हुनर की वजह से हमें डिग्री है। यस, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना, बट दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.